माता पिता का उपकार है। पिता ने शरीर दिया, माँ ने हमें गर्भ में धारण करके 9 महीने पोषण किया, फिर बचपन में कितना कष्ट सह करके माँ जन्म देती, पोषण करती है, पालन करती है। कितना बड़ा उपकार माता का है, पिता का, क्योंकि इस शरीर को दिए। अगर ये शरीर नहीं होता, आप अयोध्या में बैठकर ये सुंदर संस्कार और ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। जो आप सब कुछ अनुभव कर रहे हो, देख सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वेद शास्त्र पुराण, ये सब कान नहीं होते तो सुन पाते, जीभ नहीं होती बोल पाते, शरीर ही नहीं होता तो कुछ कर पाते। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप में माता पिता इस शरीर के जनक हैं। इसलिए माता पिता के उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कितने भी माता पिता की सेवा करो, कितना उनको श्रद्धा रखो, कितनी उनके प्रति भावना रखो, कितना उनके लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन करो, तो भी माता पिता के ऋण से कभी व्यक्ति ऋण नहीं हो सकता। कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुगावा। ऐसे ही गुरुजन जो हमें जीवन में सहयोग करते हैं, पालन करते हैं, मंत्र देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं, उनके उपकार को भी हम कभी नहीं भुला सकते। उनके उपकार को भी स्मरण रखते हैं तो हम कृतज्ञ कहलाते। क्योंकि व्यक्ति का जन्म 2 प्रकार से होता है, इसलिए द्विज कहते हैं। द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जाता है कि द्विजा। 2 संस्कार से जो जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। पहला जन्म तो माता पिता के द्वारा होता है, और दूसरा जन्म जब गुरुजी गायत्री मंत्र या अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं, तब वो दूसरा जन्म होता है। शरीर का जन्म तो माता पिता के द्वारा, लेकिन मंत्र उपदेश के द्वारा व्यक्ति का आध्यात्मिक जन्म होता है। इसलिए गुरु को भी जन्म देने वाला, आध्यात्मिक जीवन देने वाला कहा जाता है। तो माता पिता गुरु, इन तीनों के प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहें, तो हमारी बुद्धि, स्मरण शक्ति, विवेक संवर्धित होता है और भगवान भी हम पर प्रसन्न होते हैं। अलभ्य वस्तु भी हमें प्राप्त हो जाती है और जीवन में हमेशा सफलता की प्राप्ति होती है। इनके प्रति कभी हम दोष दृष्टि नहीं देखें, दोष भाव नहीं रखें, निंदा नहीं करें। जिन जिन का उपकार हमारे प्रति, प्रकृति का है, माता पिता गुरुजनों का है, बड़े लोगों का है, इनका स्मरण पूर्वक कृतज्ञता हम करते हैं तो ये बहुत बड़ा तप और पुण्य माना जाता है। और इसी प्रकार से 3 प्रकार की शुद्धि होती है। शुद्धि, शरीर की शुद्धि होती है स्नान करने से, शौच आदि जाने से, अच्छे से हाथ धोना, कुल्ला करना, जनेऊ पहनना, फिर उसके बाद में स्नान करना, फिर शुद्ध कपड़े को स्नान करके पहनना। ये जो है शरीर शुद्धि कहलाती है। ये जो ऊन का कपड़ा होता है ना, जैसे ऊन का एक स्वेटर है, शाल है, कम्बल है, ये कभी अशुद्ध नहीं होता। सूती कपड़ा पहन कर जाओ स्नान आदि में, शौच आदि में, तो अपवित्र होता है, उसको धुलना चाहिए, फिर दोबारा पहनना चाहिए। लेकिन ऊन के जो वस्त्र होते हैं, स्वेटर है, कम्बल है, शाल है, ये शुद्ध होते हैं। लिखा है पूर्णा वायुना शुद्धि, ऊन के वस्त्र हवा लगने से शुद्ध हो जाते हैं। तो शरीर की शुद्धि स्नान आदि करने से, ऐसे मन की शुद्धि सत्य बोलने से होती है। इंद्रियों की शुद्धि मंत्र जाप से होती है, संयम से होती है।
और आत्मा की शुद्धि वेदांत ज्ञान से होती है। तो हम जब मनसा कर्मणा वाचा तीनों प्रकार से पवित्र शुद्ध होते हैं, तभी हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, हमारे जीवन में मेधा और प्रतिभा का उदय होता है। तब जीवन आपका मंगलमय होता है, भविष्य मंगलमय होता है। अयोध्या को धाम भी कहते हैं, तीर्थ भी कहते हैं, भगवान का जन्म स्थान भी कहते हैं, जन्मभूमि भी कहते हैं। और इस अयोध्या को मनु महाराज ने बसाया था। मनुना मानवेंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। अयोध्या माने जहां कभी युद्ध ना हो, जिसको कभी युद्ध में जीता न जाए, उसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या बहुत विस्तृत थी। आज भी पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा कितनी विशाल है। इस अयोध्या में सबका निवास सुलभ नहीं, जिस पर भगवान की कृपा वही निवास करता है, वही अध्ययन स्वाध्याय करता है। तो ये अवसर भगवान ने आप लोगों को दिया है। खूब बढ़िया यहाँ स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, गायत्री मंत्र का जप करो, वेद का पाठ करो, भगवान की आरती पूजा में हमेशा रहो और मन वाणी शरीर से शुद्ध रहो, पवित्र रहो। तो आप एक लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें वैदिक बढ़ना है, वेद पढ़ना है, हमें अध्यापक बनना है, हमें पांडित्य कर्म करना है, हमें प्रवक्ता बनना है, हमें वैराग्य मार्ग लेकर के समाज देश की सेवा करना है, या हमें अध्यापक बनना है, योग्य बन करके ऐसे पढ़ाना है बच्चों को, अथवा हम पांडित्य कर्म में परिपूर्ण अध्ययन करके फिर उसके बाद में मंदिर में पूजा करेंगे। अने जो हमारा ब्राह्मण का कर्म है वो हम पूजा पाठ कराएंगे। ऐसा अपने लक्ष्य को जब व्यक्ति निर्धारण करता है, उसके अनुसार फिर मेहनत करता है, फिर उसका फल परमात्मा देते हैं और एक दिन श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे कोई बीज होता है ना, चना का बीज बोओगे, मटर का बीज बोओगे तो धीरे से उसमें अंकुर निकलेगा, फिर पेड़ होगा, फिर फूल होगा, फिर फल आता है ना। वैसे ही जीवन में संकल्प बीज होता है, और जब बीज संकल्प का रहता है तो बीज फिर मेहनत के द्वारा, जैसे बीज में अंकुर कब निकलता है, जब उसमें मिट्टी लगी रहती है, यहाँ रखो थोड़ी बीज जमेगा। जब उसमें धूप लगती है, अंधेरा भी होता है, पानी भी मिलता है, हवा भी मिलती है, तब उस बीज में अंकुर फूटता है। उसी प्रकार से तुम्हारे मन में संकल्प रूपी एक अंकुर अगर जगे कि देखो कितने अच्छे वक्ता देश सेवा कर रहे हैं भगवत कथा करके, देखो कितने अच्छे तपस्वी ज्ञानी लोग हो रहे हैं, कितने अच्छे अध्यापक बन रहे हैं, कितना देश के सेवा में जा करके राष्ट्र की सेवा में जाकर सैनिक बन रहे हैं, और कोई धर्म गुरु बन रहे हैं, कोई अच्छे अध्यापक बन रहे हैं, कोई पूजा करने वाला, कोई मंदिर में पूजा करने वाला, कोई कर्म कांड कराने वाला, कोई कथाकार, कोई महान। ऐसे जब बीज तुम्हें यहाँ रह करके ही तो सब ज्ञान मिलता है, यही तो बीज मिलता है। कोई अधिकारी आते हैं, कितना उनका आदर होता है। तो अगर तुम ये सब बन सकते हो, सबके अंदर योग्यता है, वही भगवान का अंश सबके अंदर है। कोई पायलट बनना, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनना, कोई विद्वान बनना, न्यायाधीश बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबके अंदर वो क्षमता है। जैसे हर एक बीज में अंकुर जमता है, उसी प्रकार से सब में सामर्थ्य है, बस उसको जगाने की जरूरत है, एक निष्ठ होने की जरूरत है, तत्परता की जरूरत है, लगन की जरूरत है। और अगर ये सब हमारे अनुकूल हो गया, सबको ग्रहण कर लिए, तो एक दिन स्वयं भी सफलताओं की ऊंचाइयों में पहुंचोगे, अपने परिवार, अपने माँ बाप को खुश करोगे, देश राष्ट्र की सेवा करोगे। यही सारे मिल करके संस्कार कहलाते हैं।